संगरिया की आवाज़ में मेरे साथ हैं संगरिया एरिया में एक खेल की दुनिया में एक अपना नाम रखने वाले गुरुजी बसंत सिंह जी मान। आज संगरिया में जिला स्तरीय नशा मुक्ति कैंप लगा हुआ है। कैंप में भी एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है और उसमें वॉलीबॉल का एक मैच होगा और यहाँ पधारे हैं तो ये समय का हमने एक सदुपयोग किया है। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। जो खेल शब्द है आपके लिए क्या मायने रखता है? आप लगातार खेलों से जुड़े रहे हैं, किस तरीके के आपके अनुभव हैं? देखिए, खेल अपने आप में बहुत बड़ा, नाम छोटा है लेकिन इसका जो स्कोप है बहुत बड़ा है। थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड यूनिवर्स, खेल अगर खेलना है तो उसके लिए आपको मानसिक शारीरिक जो भी आपके अंदर सिस्टम है उस सिस्टम में आपको अगर साथ साथ चलते हो तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी प्रकार का खेल को एक भावना को खेल को अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा। तो जहाँ तक खेल की भावना है वो समाज को बहुत ऊंचा मतलब जाती है। जो भावना है खेल की, उसमें सभी जगह खेल ऊपर होते हैं, इंडोर है आउटडोर है, लेकिन उसमें जनता का बहुत तगड़ा जुड़ाव होता है। सबसे बड़ी बात खेल से ये है, समाज के साथ जुड़ता है आदमी, नए नए सिस्टम के साथ जुड़ता है, नए नए लोगों के साथ जुड़ता है, आदान प्रदान है जो इंडिया के अंदर है, जो वर्ल्ड के अंदर है। जैसे ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक होते से ही भी आपसे एक दूसरे के से मेल भाव मेल जोड़ रखना, आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझना, बात को, और एक दूसरे के कल्चर को समझना, एक दूसरे की मानवता का एक संदेश देना, ओलंपिक का ही उद्देश्य, चार्टर ओलंपिक का उद्देश्य ही। आपने ग्रामोत्थान विद्यापीठ में एक लगातार लंबे समय तक सेवाएं दी और उसके बाद में भी आप लगातार इस खेलों से जुड़े रहे हैं और वॉलीबॉल में आपका एक पूरे राजस्थान में ही मैं कहूँगा तो अलग नहीं होगा कि आपका एक बड़ा प्रभाव है। किस तरीके से महिलाओं को वॉलीबॉल से जोड़ने के लिए आपके प्रयास रहे हैं, किस तरीके से आपको इसमें सफलता मिली? देखिए, मैं मेरे समाज के जो विशेष तौर से खेलों से जुड़े वर्ग है और जो वर्ग जो काम भी कर रहा है, देखो काम करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। अभी मेरा वहाँ बल्लभ नगर गया था, अभी करंट में तो मेरा इंटरव्यू आया था, उदयपुर का आकाशवाणी ने इंटरव्यू लिया था। तो मैंने कहा अभी इस ज़माने में असंभव कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी पहले आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले मतलब अलग चीज़ें थी। अब तो एक वो आ गया कि नाम उसको व्हाट्सअप नहीं उसका नाम क्या है, यूट्यूब। तो अब तो टेक्निक्स इतनी आ चुकी हैं यूट्यूब में जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। आप वो बातें खत्म हो चुकी हैं, जानकारियों की आवश्यकता होती है वो मिल जाती है। अरे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिलती है जानकारियाँ। तो ऐसी बात नहीं है, संकोच अगर करोगे तो निश्चित रूप से आप कुछ नहीं सीख पाओगे। बिना संकोच अगर आप आदमी या इंसान है वो कोई भी गेम सीख सकता है। आजकल फंडामेंटल क्लीन है, सिस्टम है, स्पेशलाइजेशन आदमी आराम से कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसको प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। जहाँ तक ग्रामोत्थान का सवाल है, ग्रामोत्थान में बहुत अच्छे ये मेरे सामने बैठे हैं, राम प्रताप जी हैं, बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं, मंडा जी हैं, राजेश जी हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट हुए, अब जो जिस कैम्प में गए उनका नाम बहुत अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है पहल का, यानी कि काम करने का, तो काम करने में बार बार कह रहे कुछ सोच नहीं होनी चाहिए। जब काम करोगे कंसेप्ट अपना क्लियर होते जाएंगे, अपने आप कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जहाँ तक अभी हम वॉलीबॉल खेल गए तो हमारी रामोतार जी बैठे एशिया के बहुत तगड़े अपने आप में करता धरता है, तो बात चल रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बार हमागढ़ फाइट करेगा। मैंने कहा नहीं जी, फाइट नहीं करेगा। जयपुर में लड़कियां हैं वो सुबह शाम प्रैक्टिस करती नहीं है, वो मतलब बॉल प्लेयर हैं, हमारी लड़कियां फिट है जी। तो आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सुविधा दे रखी है, बशर्ते कि उसको आप अच्छी तरह से उसको प्रोफेशन लेके अगर आप उसको तैयारी कराओगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। पहले अपने एरिया में खेलों में लड़के ही ज़्यादा जाते थे, अभी बच्चियों की भूमिकाएं भी लगातार बढ़ी। ये बदला हुआ वातावरण किस तरह आप मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है विश्वास, ट्रस्ट।
सबसे बड़ी बात है कि इस ज़माना अब महिलाओं का ज़माना है, लड़कियों का ज़माना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब टीचर बनते हो, सबसे पहले प्राथमिकता टीचर को दी जाती है कि आपको कहाँ जाना है। तो लड़कियाँ टैलेंट है ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं। मेरे से बहुत बार पूछते हैं, आकाशवाणी ने मेरे पूछा था कि आपकी लड़कियाँ तगड़ी हैं लड़के, क्योंकि लड़कियाँ डिसिप्लिन में ज़्यादा रहती हैं, रेगुलर पंक्चुअल हैं। वो मतलब डिसिप्लिन में क्या कि वो माँ बाप का ओबे भी करती हैं, टीचर का ओबे भी करती हैं, इसलिए वो ज़्यादा लड़कियाँ तगड़ी हैं। पर बात ये है कि अपना समाज उसको किस दृष्टि से देखता है, ज़माना बदल गए हैं। और देखा है सुमन जैसी जो बहुत अच्छी खिलाड़ी रही इसी गांव की है, वो भी आरएस है। बहुत सी लड़कियाँ, शिवा चौधरी रामसर में आरएस है, वो भी खिलाड़ी रही हुई है। तो आप कहीं भी देख लो, जो मतलब लड़कियाँ थोड़ी सी आगे बढ़ी हैं, समाज ने उसको बहुत ऊंचा उठाया है। तो लड़कियाँ आगे आ रही है, ऐसी बात नहीं है, आईएएस बढ़ रही है। ओवरऑल खेल में हनुमानगढ़ जिले में आगे का क्या भविष्य देखते हैं, क्या आपके सुझाव? देखो, हनुमानगढ़ बहुत अच्छा चल रहा है। जो ये नए लड़के आए हैं, जो पुराने लड़के हैं, मैं अभी नाम भी लिया 2 चार का, तो वर्क कर रहे हैं। तो समाज जुड़ा हुआ है, तो समाज जब जुड़ेगा, जब वर्क करेंगे, उसके रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक समाज में उसका एक अच्छा साइन जाएगा। और माँ बाप भी उसके तरह एग्रेसिव होगा, और माँ बाप अपने लड़के लड़कियों को भेजेगा भी। 2% कोटा भी आपके सामने है। मतलब पोस्टें मतलब खाली जा रही है। अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो कोई नेशनल बड़ी बात नहीं है। सुबह शाम जैसे प्रोफेशनल्स को की तरह चले तो आराम से प्रशासन नौकरी से मिलती कुछ है। चीजें जो आप चाहेंगे कि इस तरीके की कोई विशेष सुविधाएं या कोई विशेष वातावरण या कोई अलग तरीके से कोई चीजें जो खिलाड़ियों को एक आगे बढ़ाने में एक मील पत्थर साबित हो? देखो, हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा है, हमारी सिस्टम ऐसा है कि खुद को पहल करनी पड़ती है। आपको कोई कहते भी पहले मेरे को सुविधा दो फिर मैं काम चलाऊँ, ऐसा तो असंभव है। चाहे अमेरिका में चले जाओ, वहाँ भी ऐसा नहीं है। तो आपको प्रयत्न तो पहले करने ही पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, समाज अपने आप आपका जुड़ जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है। जिसने भी समाज में, चाहे हनुमानगढ़ में जो डीपीपीटीज हैं बहुत अच्छे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, तो उनको समाज अपना जुड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आज का कार्यक्रम है जो ये नशा मुक्ति का, और इसको खेलों से जोड़ा गया है, खेल किस तरीके से नशा व अन्य चीज़ों से हमें बचा सकते हैं, युवाओं में एक अच्छा वातावरण पैदा कर सकते हैं, एक नई सोच के साथ युवाओं को आगे बढ़ने में खेल कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, ये ऑपरेशन संजीवनी चल रहा है। देखिए, मोदी जी ने कहा है, हर एक लीडर कहता है, हर एक वक्ता कहता है कि जिस समाज के अंदर यूथ जागृत होगा, वो समाज अपने आप ही एजुकेटेड में जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो ये खेल तो युवाओं का खेल है। अगर युवा खेल में आ गया तो नशे का ऑटोमेटिक जड़ से खत्म हो जाना। और युवा जब गुमराह हो गया तो स्वाभाविक बात है कि वो समाज ऑटोमेटिक ही गुमराह हो जाएगा। तो युवा अगर खेल में आएगा, स्वाभाविक बात है ऑटोमेटिक रास्ता बन जाएगा, सीधी सी बात। ये थे बसंत सिंह जी मान, और इन्होंने जैसा कि बताया कि खेल एक नशे को दूर करने के लिए एक साधन हो सकता है, एक अच्छा जरिया हो सकता है। और हमारे साथ खेलों से जुड़े अन्य लोग भी हैं, प्रेम जी मंडा जी और राम प्रताप जी हैं, और लगातार संगरिया और हनुमानगढ़ एरिया खेलों में आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर।